कभी ध्यान करते वक्त आपने महसूस किया है कि कुछ अजीब हो रहा है? शरीर अचानक भारी लगने लगता है, कभी बहुत हल्का जैसे तैर रहा हो, कभी आंखें बंद करते ही अंधेरा और गहरा होता जाता है और उस अंधेरे में कुछ चलता हुआ महसूस होता है। कभी कोई चेहरा, कभी कोई छाया, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है। आप सोचते हैं ध्यान तो शांति देने के लिए था, फिर ये डर, ये बेचैनी, ये रहस्यमय दृश्य क्यों आते हैं? असल में जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हम अपने भीतर के गहराई वाले हिस्सों में जाते हैं, वो हिस्से जिन्हें हमने सालों से दबा कर रखा है, जहां हमारे सारे भय, क्रोध, दुख और छायाएं छिपी हैं। जब श्वास शांत होती है तो वो अंधेरे हिस्से पहली बार रोशनी में आते हैं, और जब वो उठते हैं तो हमें डर लगता है। हम सोचते हैं कुछ गलत हो रहा है, पर सच ये है, यही वो क्षण है जब पुरानी परतें टूट रही होती हैं। ध्यान में जो भी डरावना लगता है वो सिर्फ हमारे भीतर के अनजाने हिस्से हैं जो अब देखे जाने की मांग कर रहे हैं। इनसे भागो मत, इनसे गुजर जाओ, क्योंकि जब चेतना अंधकार से गुजरती है तभी भीतर प्रकाश जन्म लेता है। इसलिए जब ध्यान में कुछ अजीब हो, जब भय दिखे, जब शरीर कांपे, तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जो भीतर के अंधेरे को पार कर लेता है उसे कोई बाहरी डर नहीं रोक सकता, और वही सच्चे ध्यान का जन्म है। आज दिन 17 में हम जानेंगे कि कैसे हमें अपने डर, अपने नकारात्मक विचारों या भीतर के अंधेरे हिस्सों से पार जाना है, शांति की ओर। जब ध्यान में अजीब दृश्य, डरावने विचार या शरीर के विचित्र एहसास आते हैं तो पहला कदम है सवाल पूछना। ये क्या है? ये किस तरह का डर है? पुराना घाव, बचपन का डर, सामाजिक शर्म या सिर्फ मानसिक अति उत्पन्न कल्पना? पहचान करो, नाम दो। डर को पर्सनल ला बनाओ, उसे नाम दे दो। ये मृत्यु का डर है, ये अकेलेपन का डर है, ये असफलता का डर है। नामकरण से ही मन उसे अलग कर देता है। मैं और ये अलग होने लगते हैं। निचोड़ो, जांच करो, क्या ये डर पिछले अनुभवों से जुड़ा है? क्या ये किसी पुरानी याद का साए है? अगर हाँ, तो समझो ये पुरानी कहानी है, अब की कहानी अलग है। दृष्टि बदलो, डर को शिक्षक मानो। बुद्ध की कथा में जब शैतान खड़ा हुआ था, बुद्ध ने भागा नहीं, उन्होंने देखा, समझा और जो भी उपस्थिति थी उसे पार कर दिया। ध्यान में दिखने वाला डर भी अक्सर वही शैतान है। भ्रम, अज्ञानता, असुरक्षा। उसे शत्रु समझकर नहीं, गुरु समझकर देखो। श्वास का प्रयोग, एंकर बनाओ। श्वास तुम्हारी गृहस्थी है। हर बार जब दृश्य चौंकाए तुम श्वास पर लौटो। श्वास को अपना निरीक्षक बनाओ। ध्यान की ये अवस्था तैयारी मांगती है। भय से लड़ने नहीं, मिलने का हुनर चाहिए। आधुनिक संदर्भ। क्यों आज ज्यादा आते हैं ये अनुभव? आज की तेज जिंदगी, लगातार सूचना, नींद की कमी और संवेदनशीलता बढ़ने की वजह से अवचेतन और तेजी से सरफेस पर आता है। इसलिए तैयारी अब जरूरी है। सिर्फ तकनीक नहीं, पर भीतरी मजबूती चाहिए। अब जब भी ध्यान में कोई डर उठे, कोई अजीब दृश्य, कोई बेचैनी, तो उसे दुश्मन मत मानो, उसे अपने भीतर की परीक्षा समझो। उस क्षण कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर ही ईश्वर बैठा है, वही शक्ति जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है। वही शक्ति अब तुम्हें हर भय से पार करवाएगी। अब अपनी सांस पर लौटो। हर श्वास के साथ ईश्वर की उपस्थिति महसूस करो। हर निश्वास के साथ अपना डर उन्हें सौंप दो। धीमे स्वर में निर्देश। इनहेल, भगवान मेरे भीतर हैं, मैं शक्ति भर रहा हूं। एक्सहेल, मैं अपना सारा डर
उन्हें समर्पित करता हूँ। हर बार जब कोई डरावना दृश्य उठे तो उसके सामने झुको नहीं, बल्कि उसे ऐसे देखो जैसे कोई दीपक अंधेरे को देख रहा हो। तुम सिर्फ दृष्टा हो, देखने वाले, पर देखने में खोए नहीं। याद रखो, डर, अंधकार या विचित्र अनुभव सब तुम्हारे भीतर ही हैं, और जो भीतर भगवान है वो किसी भी अंधकार से बड़ा है। तो जब अगली बार ध्यान में कुछ भयावह दिखे, मन में धीरे से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे भीतर है, मैं सिर्फ दृष्टा हूं। फिर शांत रहो। सांस के हर चक्र में महसूस करो कि डर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की ज्योति में विलीन हो रहा है। अब डर ऊर्जा बन चुका है और तुम दृष्टा बन गए हो। अगर आज की बातें आपके मन को छू गई हों, अगर लगा हो कि ये डर सिर्फ आपका नहीं बल्कि हम सबका है, तो कमेंट करके बताइए आपका अनुभव क्या था और किस डर से आप आज़ाद होना चाहते हैं। कभी कभी आपका एक शब्द किसी और को भी अपने डर से मुक्त होने की प्रेरणा दे सकता है।